पाता हो। अभी आए हैं जी हम घाटी पे। क्यों आए हैं? किसी के लिए गिफ्ट लेना था इसलिए आए हैं। और कपड़े काफ़ी अच्छे हैं, मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पे जी मैं आई थी यहाँ पे शाजी के साथ खाड़ी पे। और आजकल वैसे सेल बहुत ज़्यादा, हर जगह ही सेलें वेलें बहुत लगी हुई हैं। और कुछ जगह पे तो इतनी सस्ती सेलें हैं और इतने अच्छे कपड़े भी मिल रहे हैं। इवन मैंने जो सना सफीनास पे लिया था वो भी 2100 2600 इस रेंज में बहुत अच्छे अच्छे सूट्स मिल रहे थे। खाड़ी पे भी बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे क्योंकि स्टिच में लेना था तो स्टिच में मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया था। ऐसे बोरे बोरे से ज़्यादा थे तो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है। इसके बाद जी हम लोग गए थे सफ़ायर पे। अच्छा, सफ़ायर पे ना मुझे ये 1 पीस और 2 पीस वाले बड़े पसंद आए थे। एक तो इसकी लॉन बड़ी अच्छी थी और मैं देख रही थी कि लॉन अभी से निकल भी आई है। ये 1 पीस था, मतलब शर्ट पीस था। इसके प्रिंट भी काफ़ी अच्छे थे। छोटी सब्सक्राइबर मिली है ना, और ये हमारे बेटी में सकते हैं हम दिन रात देखती रहती हूँ। उसके साथ का भी देखती हूँ, तुम्हारा भी देखती हूँ। और जी बस विंडो शॉपिंग करते करते हम लोग आ गए थे हार्डीज़ पे। और हमने सोचा कि चलो आज हम दोनों बहनें बस अकेले बैठ के कुछ ना कुछ खाते हैं, गपशप लगाते हैं यहाँ पे बैठ के। वरना क्या होता है कि हम बच्चों के साथ ही आते हैं, बच्चों के बगैर कभी भी हम लोग नहीं आते हैं। तो आज हम बिल्कुल अकेले थे, तो यहाँ पे हमने कहा चलो बैठते हैं, बातें भी करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद फिर आगे जाना है। और शॉपिंग तो हमने कोई ज़्यादा नहीं की थी क्योंकि सेलें अच्छी तो बहुत लगती हैं और चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन बात वो ये ना कि फिर आपको पता चलता है कि सस्ते के चक्कर में आप कितना कुछ ले लेते हैं और कितने ही पैसे आपके निकल जाते हैं, क्योंकि बहरहाल एक बजट होता है, उसके हिसाब से चलना होता है। तो जी बस हम लोग बैठे थे और काफ़ी देर हम लोग यहाँ पे बैठे रहे थे, बर्गर वर्गर खाया और उसके बाद हम लोग बाहर गए थे। और इसके बाद आ गए थे हम लोग स्टाइलो पे। तो यहाँ पे इतनी सेल लगी हुई थी लेकिन किसी काम के शूज़ नहीं थे, इतने गंदे यहाँ पे शूज़ थे। खैर फिर हमने यहाँ से शूज़ तो बिल्कुल भी नहीं लिए हैं। और सेलें तो वैसे बहुत लगी होती हैं आजकल शूज़ पे भी, कपड़ों पे भी। बात वही होती है कि कपड़े तो फिर अच्छे मिल जाते हैं लेकिन शूज़ बिल्कुल ही बेकार होते हैं। बहरहाल उसके बाद 1-2 जगह और हम लोग घूमे हैं और फिर ये है जी नेक्स्ट डे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह की टाइम है, इतनी सुबह नहीं है लेकिन हमारे लिए सुबह, क्योंकि मैं भी ज़रा लेट उठी हूँ। अभी बन रही है चाय और सुबह सुबह तो मेरा तो बस यही दिल करता है कि सिर्फ चाय मिल जाए, कुछ भी ना मिले। सोनिया चाय बना रही है और थोड़े से आज काम भी हैं, बाहर जाना है, सामान लेना है, ग्रॉसरी तो सारी ख़त्म हुई हुई हैं, चीज़ें काफ़ी सारी लेनी है, तो बस वो लेने जाना है। उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या बनाएं आज खाना। मटर पड़ी? हाँ जी पड़ी। शायद आज मटर पुलाव बना लूँ और साथ में कोई सालन बना लूँ, देखती हूँ। तो अभी पीते हैं चाय, काम शाम हो रहे हैं, उसमें आई हुई है, सफाइयाँ हो रही हैं और धूप भी आज काफ़ी अच्छी निकली हुई है, दिन आज काफ़ी रोशन है। धूप निकल आए ना बड़ा अच्छा लगता है, सर्दियों में खास तौर पे। हम जा रहे हैं जी अभी सामान लेने, चेज़अप जा रहे हैं। आ जाओ बेटा।
और जी बस घर से निकलते ही मैंने सोचा कि टाइम भी है तो बेटी के कॉन्टैक्ट लेंसेज ले लेती हूँ। वो काफ़ी दिनों से कह भी रही थी, उसको ज़रूरत थे। तो पहले मैंने सोचा इनसे पता कर लूँ आई साइट का क्या चेक करते हैं, बाद में देते हैं, 1-2 दिन बाद देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं अभी आपको मिल जाएंगे तो आप बस वो ले लें। तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। कैश देखा तो कैश कम था, उस हिसाब से नहीं था। तो मैंने कहा चलो करीब ही बैंक है तो एटीएम से मैं निकलवा लेती हूँ। जब यहाँ पे आई तो मेरा कार्ड ऐसा कैप्चर हुआ कि मुझे फिर बैंक के अंदर जाना पड़ा और उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी भाई मेरा कार्ड फंस गया तो मुझे निकाल के दें। उन्होंने फिर मेरा आईडी कार्ड लिया, साइन लिए प्रॉपर, फिर मुझे कार्ड दिया उन्होंने। इसके बाद मैंने बेवकूफ़ी ये की कि मैं अपने ही उसमें जाती ना बैंक में, फिर मैं किसी और बैंक में चली गई। वहाँ एटीएम पे गई, वहाँ ऐसा कार्ड फंसा, उन्होंने कहा आप अगले दिन आके लेना। तो मैं इतनी परेशान हो गई। एक तो मेरे घर में से काफ़ी दूर है, आजकल रश इतना होता है ट्रैफिक का कि टाइम ही बड़ा कम होता है। ड्राइवर ये है कि मेरे पास थोड़ी देर के लिए था। तो खैर मेरे पास एक नया कार्ड आया हुआ था, उसको मैंने एक्टिवेट कराया और फिर मैंने अपना जो भी निकाल के कैश अपना सारा मैंने काम किया और अब मैं आई थी फाइनली ये लेने चीज़ें यहाँ से। तो कभी होता है ना कि इंसान इतना परेशान हो जाता है, जब आपको स्पेशली जल्दी हो ना काम करने की, तभी उसी वक्त ही देर होती है। तो यहाँ पे आई थी और आते आते मुझे 3 ही बज गए थे। इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, सिर्फ चाय सुबह से मैं पीकर गई हुई थी। तो आते ही मैंने सोचा कि अब फटाफट से राइस का क्योंकि मूड था आज, तो मैंने कहा चलो आलू मटर वाले राइस बना लेती हूँ। लहसुन का पेस्ट मैं लेकर आई थी क्योंकि कभी कभी ना बंदा बिल्कुल ही इमरजेंसी में होता है, जैसे इस टाइम में हूँ। तो मैंने कहा चलो ये बड़ा काम आ जाता है, इसीलिए मैंने लिया था। लाइट तो देखो आइए चेंज करके चेक करो। और आलू मटर वाले चावल तो सर्दियों में एक ऐसी चीज़ है कि बस कुछ जब समझ नहीं आ रहा होता तो बस यही बन जाते हैं। क्या बनाना है भाई, आलू मटर बना लो, तो बस हर कोई यही बना लेते हैं। तो मैंने भी फटाफट से यही बना लिया है। मिक्स अचार, लहसुन की चटनी ली है, पता नहीं इसका क्या टेस्ट होता है। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। और ये जैम, देसी घी मैंने लिया है, इतना कम पड़ जाता है ना, मैंने कहा चलो 1 डब्बा होना चाहिए वाला मैंने देसी घी लिया है। बाकी बहुत सारी चीज़ें ली हैं। अब मैं थोड़ी देर तक समेटूंगी, लेकिन पहले मैं चावल खाऊंगी, उसके बाद मैं सारा काम करूंगी क्योंकि बहुत भूख लगी हुई है। तो चीज़ें तो मैं बहुत सारी लेकर आई थी। अभी थोड़ा थोड़ा करके मैंने कहा निकाल के रख लेती हूँ, समेटना शुरू करती हूँ, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। स्पेशली जब साथ में सब्ज़ी भी आ जाए ना, तब तो ज़्यादा ही काम हो जाता है। सब्जियों को धोना, रखना फ्रिज में, किसी को काट पीट के रखना, किसी का पेस्ट बना के रखना, तो गोश्त को धोना। तो इसलिए मैं सारा, क्योंकि मीट भी वहीं से लेकर आई थी और सब्ज़ी वगैरह भी वहीं से लेकर आई थी, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे जी हमारे राइस हो चुके थे रेडी। और जी राइस हो चुके थे रेडी। अभी शाम को मैं क्या करती हूँ, बल्कि यही काफ़ी हो जाएगा, शाम में शायद मुझे कुछ बनाना ना पड़े। कुछ बनाना भी पड़ा हस्बैंड के लिए, तो फ़िश है मेरे पास, तो मैं वही फ्राई कर लूँगी। तो जी आपसे चाहूँगी मैं यहीं पे इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।